मुस्कान तू बस बस कहाँ थी? मुस्कान भाभी। डॉली हे भगवान, पूरा परिवार रोने धोने की नौटंकी करता है क्या? और ये बुढ़ी आंटी कौन है? सबसे ज्यादा तो यही रो रही है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। क्या है ये जो आंटी है ना, ये बड़ी माँ है, हमारी माँ। ये तुम्हारी माँ, ये बड़ी माँ। तो बहुत दिनों बाद बड़ी माँ ने रेलगाड़ी को देखा है ना, इसलिए बहुत इमोशनल, मतलब भावुक हो गई। हे भगवान, सारा खेल खत्म। ये मुस्कान तो आखिरकार आ ही गई। लेकिन अभी तक तो हमने आपको अपना बाप माना नहीं ना, कमजोर चूहे। तो ये हमारी दादी कैसे हो गई? दादी? रौनक, ये बच्ची कौन है? ये खुशी की जुड़वा बहन है। क्या? हाँ, खुशी की बहन? कैसे? जिंदा है? हाँ माँ, वो जिंदा है। रानी, ये तेरे घर में क्या चल रहा है? रौनक तेरी गायत्री सास के पति के जिंदा होने की बात कर रहा है। अब हमारा क्या होगा? मुझे तो नैया डूबती हुई नजर आ रही है। मामी जी, आप ठीक है ना? पानी पी लीजिए। सास को पानी पिलाना छोड़ और अपना सामान बांधना शुरू कर दे। मुस्कान घर आ गई है। निशा का यहाँ से निकलना तो तय है, हम भी निकलते हैं। आइए दीदी, आपके घर में आपका स्वागत है। रौनक जी, कम से कम एक फोन तो कर देते मुझे। 6 सालों में इतना जानने का तो हक है मेरा कि आप कहाँ थे। पूरी रात चिंता में निकाल दी मैंने। हाँ, वो
सब कुछ जल्दी में हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बताएं कब बताएं। तो सॉरी, वो कुछ सब समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए हम कुछ बता ही नहीं पाए। मुस्कान को लेके आ गए। अरे मेरा मतलब है कि अगर मुझे पता होता कि मुस्कान जी वापस घर आ रही है तो मैं इनके पूरे स्वागत की तैयारी करके रखती। इतने सालों बाद ये घर आ रही है, ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत करती मैं। शौनक जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज खुशी को मुस्कान जी के बारे में अभी कुछ मत बताइएगा। बच्ची है वो अभी, उसे ये सारी बातें अभी नहीं समझ आएगी। 6 सालों से जिसे वो अपनी माँ समझती आई है वो अब उसकी माँ नहीं है, ये बात उसका मासूम मन नहीं समझ पाएगा। इसलिए अब प्लीज उसे कुछ मत बताना अभी। निशा जी, ये आप क्या? वादा करती हूँ मैं, खुशी को ये कभी पता नहीं चलेगा कि मैं उसकी माँ हूँ। मम्मा, मीरा मैम, आप यहाँ? अरे रोशनी, तू भी यहाँ है? हाय रोशनी, हाय। मम्मा, he is my friend रोशनी। तुम्हें यहाँ पॉप्स लेकर आए हैं क्या? हाँ, और अब मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू पॉप्स। आपने कहा था ना कि आपको खेलने के लिए कोई चाहिए, तो ये अब आपकी बहन ले आई, सिस्टर। आप कितने अच्छे हो पॉप्स। आई लव यू। आई लव यू टू। मीरा मिस, अभी यहीं रहोगे मेरे साथ? ये भी यही इसी घर में रहेंगी, रोशनी भी रहेगी। जब भी पढ़ने का दिल किया तो मीरा मिस से पढ़ाई कर लेना, जब खेलने का दिल किया तो रोशनी साथ खेल लेना। ठीक है, अब खुश? फिर तो आपको मुझे स्कूल ले जाने की नीड भी नहीं होगी। I can go with Mira Miss. हम जाके देखते हैं। खुशी, चलो मैं तुम्हें स्कूल के लिए रेडी कर देती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे ना। आप बाद में सबसे मिल लीजिएगा। हाँ? बाय रोशनी, हम स्कूल के बाद बहुत सारा एंजॉय करेंगे। तब तक तुम मेरे रूम में स्टे कर सकती हो। We are sisters ना, हम दोनों एक ही बेड शेयर करेंगे। ओके? बाय मीरा मिस।
घर तो वापस आ गई है, पर स्टाइल और क्लास अब भी वैसे ही। शर्म और लिहाज तो बचे ही नहीं है। देखा कैसे कपड़े पहन के आई है, ऐसे कोई आता है घर में? निशा जी, निशा, आपको सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कर रही हैं निशा जी? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज, ये घर आपका है, आप प्लीज रहिए आराम से। कैसी बातें कर रहे हैं आप रौनक जी? मुस्कान जी अब वापस आ गई है, मुझसे ज्यादा उनका हक है इस घर पे। वैसे भी अब वो जिंदा है तो मेरा यहाँ क्या काम? अब वही आपकी पत्नी है और मैं यहाँ इस घर में रहकर उनके साथ गलत नहीं कर सकती। ये सब क्या बोल रही हैं आप? प्लीज रौनक जी, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। आप बस मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए प्लीज। नहीं निशा जी, इस घर में आपका भी हक है। आप 6 सालों से इस घर में रह रही हैं। हम मुस्कान को ये सोचकर यहाँ नहीं लाए कि आपको इस घर से जाना पड़े। नहीं, ठीक है, चलिए हम मानते हैं कि 6 सालों में हम आपको पति का प्यार नहीं दे पाए, हमारे बीच में कोई संबंध नहीं था, कुछ नहीं, सिर्फ आपने खुशी का बहुत ख्याल रखा है, जिसके हम हमेशा आभारी रहेंगे आपके। लेकिन प्लीज जाने की बात मत कीजिए प्लीज। इस घर पर हम फिर से कर रहे हैं, इस घर पर आपका हक है, आप इस परिवार का हिस्सा है। प्लीज हमारी बात मानिए प्लीज। कितनी आसानी से आपने कह दिया ना कि आप मुझे प्यार नहीं कर पाए, पर मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना रौनक जी। कभी सोचा है आपने मैं आपको यहाँ इस घर में मुस्कान जी के साथ रहते हुए कैसे देख पाऊंगी? देखिए निशा जी, सच कहें कि तो सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, मतलब ये सब जो इतना इंफॉर्मेशन हमको समझ ही नहीं पाए। चल दिमाग जो है एकदम ऑफ हो गया। हम आपसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं प्लीज। देखिए आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खास दिन है। आज हमारी बेटी पहली बार इस घर में वापस आई है। हमारी बेटी वापस आई है, मुस्कान वापस आई है। प्लीज हम रिक्वेस्ट आ रहे हैं, हमें वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए प्लीज। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, हम कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे, कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा। बस अब आज मत चाहिए आप, है ना? हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, बस आज मत चाहिए आप प्लीज प्लीज। क्या बात है रोशनी, आपको क्या बात करनी है मुझसे? सीधी सी बात है रेलगाड़ी, अगर आप चाहती हैं कि हम यहाँ इस घर में रहें तो आपको बाबूजी के पास जाना होगा। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब फैसला आपके हाथों में है कि आप क्या चाहती हैं। बाबूजी, आपने रोशनी को भेज तो दिया, लेकिन अगर बाजी पलट गई तो? कहीं बुलडोजर अपने बंगाल टाइगर या फिर मीरा की बातों में आ गई तो क्या होगा? बाबूजी, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है और हो सकता है कि वो और मीरा कभी वापस ही ना आए। बाबूजी का फेंका हुआ पासा कभी गलत नहीं पड़ सकता, और खुदा ना खास्ता अगर गलत पड़ भी गया तो बाबूजी जैसे उसने सरजी को आग में झुलसा था, चारों तरफ से लपेट के उसे आग में झुलस दूंगा पूरे परिवार सहित। जा तू यहां से, मैं अपने शिकार के आने का इंतजार करता हूं। जी बाबूजी। जय महाकाली। अभी सोचने का समय नहीं है रेलगाड़ी। मुझे रोशनी के लिए ये करना ही होगा। इस वक्त रोशनी का रौनक जी के पास होना सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे जाना ही होगा। मुस्कान, कहाँ जा रही हो? चलो अंदर। रौनक जी,
मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो मुस्कान? मतलब अरे ये तुम्हारा घर है, हमारा घर है। इतने सालों के बाद हम मिले हैं, तो हम तुम्हें छोड़ कहीं नहीं जाएंगे तो तुम हमें छोड़ कहीं मत जाओ। चलो चलो चलो, चलो। किस अधिकार से इस घर में रहूं मैं? रौनक जी, आपको आपका परिवार मिल गया, आपकी दोनों बेटियां मिल गई। बस उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा आप। उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रौनक जी, इस घर से जाने में ही सबकी भलाई है। मुझे जाना होगा। ये सच नहीं है मुस्कान। रोशनी बेटा, आप भी समझाओ ना, ये कैसी बातें कर रही हैं? इसमें समझाना क्या है? रेलगाड़ी कोई बच्ची थोड़ी है। अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो उन्हें जाने दीजिए। जाने थे? माँ देखिए कैसी ये जाने की बातें कर रही है। अभी तो आइए समझाना तो उसे। मुस्कान, कैसी बातें कर रही है तो बेटा? माँ मानती है ना मुझे, तो चल अभी अंदर चल। मेरे कमरे में रह, तू यहाँ से मत जा। चल अंदर चल, हाथ मुंह धो, आराम से बैठ के बातें करेंगे। चल। माँ, माफ कर दीजिए, मुझे जाना ही होगा। मुझे जाना होगा। मुस्कान देखो, वो हमारी मुस्कान। मुस्कान, 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 मुस्कान हमारी बात तो सुनो। मुस्कान, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मुस्कान, मुस्कान प्लीज प्लीज मान जाओ। इतने साल हमें मजबूरी में तुमसे अलग रहना पड़ा। हम तुमसे अलग और नहीं रह सकते। प्लीज मुस्कान, प्लीज मत जाओ, हमें छोड़ दो। जानते हो ना आप, आपको मना करना मेरे लिए कितना मुश्किल है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, जाने दीजिए मुझे प्लीज। रौनक जी, मुस्कान प्लीज, कैसे जाने दें हम तुम्हें? इतनी मुश्किल से तुम हमें मिली हो, अब ऐसे कैसे जाने दें हम तुम्हें? रौनक जी, रोशनी को उसका घर मिल गया, आप मिल गए, उस दलदल से बाहर निकल गई वो। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अब हमारा क्या? हमारे बारे में नहीं सोचा तुमने? अब मत जाओ मुस्कान प्लीज, तुम जो बोलोगे हम करेंगे। मत जाओ, हमें छोड़। इन 6 सालों में हर दिन यही सोचती थी कि भगवान ने मुझे इसलिए जिंदा रखा ताकि एक दिन आपसे दोबारा मिल सकूं। जैसे जैसे वक्त बीता, मुझे समझ में आया कि ऊपर वाले ने मुझे इसलिए जिंदा रखा था ताकि हमारी बच्ची को आप तक पहुंचा सकूं। रौनक जी प्लीज, रौनक जी, ये मुस्कान हमेशा आप ही की रहेगी। बस आपके साथ रह नहीं सकती, प्लीज। मुझे पता है कि समझना थोड़ा मुश्किल है, नहीं समझ पाएंगे आप, पर मेरे लिए मान जाइए प्लीज। रौनक जी, मेरे लिए प्लीज मान जाइए। मुझे जाना होगा। मुस्कान, 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 मुस्कान हमारी बात तो सुनो। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान। आज तो बाल बाल बच गए।
लेकिन अगर ये रोशनी से छुटकारा नहीं पाया तो ये मुस्कान नाम की बला दोबारा कभी भी वापस आ सकती है।